अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? एज यूजुअल बाहर निकला हुआ हूँ और मौसम माशाल्लाह बहुत ही इस वक्त खूबसूरत है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी हुई है थोड़ी देर पहले। बहुत ही खूबसूरत सा मौसम हुआ है। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आज हम बात करेंगे कि ज़्यादती किसी चीज़ की भी बुरी होती है। कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एक्सेस में मतलब यानी प्यार में, दुश्मनी में, किसी चीज़ की बुराई में, कोई चीज़ खाने में, किसी चीज़ का भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो हर चीज़ एक लिमिट के अंदर करनी चाहिए। अक्सर लोगों के जहन में ये बात आती है कि नहीं, हर चीज़ की तो एक्सेस बुरी नहीं हो सकती, तो नहीं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड इज़ बीन प्रूवन एक्चुअली। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी जो टीम्स होती हैं जिनको हम बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनके साथ हर तरह की सपोर्ट की जाए, और हम भी कोशिश ये करते हैं कि उनको इतना ज़्यादा फैसिलिटेट कर देते हैं कि समझते हैं कि इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो बात ये नहीं है कि आप अपनी टीम्स को फैसिलिटेट ना करें, आप बिल्कुल फैसिलिटेट करें, लेकिन हर चीज़ एक लिमिट के अंदर। इसकी एक मिसाल इस तरीके से है कि एक ही मोहल्ले के अंदर नेबर्स थे दो, जिसमें से एक जो था वो मार्केटिंग का बंदा था, इंश्योरेंस की, और एक जो था वो प्रोफेसर था। और वो दोनों एक दूसरे के नेबर्स थे, साथ में एक ही जगह में घर में साथ साइड बाय साइड रहते थे। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे दोनों को एक ही तरह का प्लांट दिया गया कि आपने इस प्लांट को 1 साल तक ग्रूम करना है, इसका ख्याल रखना है, इसको पानी, खाद, हर तरीके से इसकी आपने सेवा करनी है और इसको ग्रूम करना है। और जिसका प्लांट ज़्यादा अच्छा होगा उसको फिर एंड ऑफ द ईयर जो है वो एक बेहतरीन इनाम मिलेगा, which was $10,000। तो दोनों उस प्लांट को अपने गार्डन में लगा लेते हैं और उसकी खिदमत शुरू कर देते हैं। क्योंकि प्रोफेसर के पास वक्त कम होता है, तो उसकी क्योंकि कॉलेज भी होता है और उसके बाद कुछ ट्यूशन्स भी होती हैं, उसके पास स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं, तो बहुत कम टाइम होता है उसके पास। तो वो डेफिनेटली उसको दिन में कभी एक बार, कभी 2 दिन में एक बार पानी दे देता है, और कभी महीना 1.5 महीने में उसने खाद डाल दी थोड़ी सी, और वो उस पौधे को इस तरह से सींचता है। जबकि जो उसका नेबर होता है, जो इंश्योरेंस एजेंट होता है, उसके पास टाइम बहुत होता है, तो वो जब भी मौका मिलता है उसको पानी भी देता है, हफ्ते में 2 दफ़ा, कभी कभी महीने में 4 दफ़ा उसको खाद भी डालता है, उसको नर्चर भी करता है, और जनाब वो बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखता है। तकरीबन 7-8 महीने में दोनों के पौधे जो हैं वो अच्छे शेप में आ जाते हैं, दरख्त बन जाते हैं। अचानक एक तूफान आ जाता है, एक बहुत बड़ा तूफान नहीं, लेकिन एक मीडियम साइज का तूफान आ जाता है, और उसमें बड़ी चीज़ें दरम भरम हो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं, टूट फूट हो जाती हैं। जब सुबह उठ के देखते हैं तो दोनों जो नेबर्स होते हैं वो बाहर आते हैं, देखते हैं एक का दरख्त जो है वो जड़ से ही उखड़ गया है और बिल्कुल टूट गया है, गिर गया है। अब आप बताइए कि किसका दरख्त जो है वो टूटा होगा? आप में से बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होगा कि प्रोफेसर का दरख्त टूट गया होगा, क्योंकि उसने ज़्यादा ख्याल नहीं रखा था, और डेफिनेटली जो एजेंट था उसने बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा था, पानी भी दिया था दिन में 2-2 दफ़ा, और खाद भी डाली थी, कभी हफ्ते में 1 दफ़ा, कभी महीने में 2-3 दफ़ा। तो उसका दरख्त ज़ाहिर है कि ज़्यादा मजबूत होगा। नहीं, आप का जवाब गलत है। बेसिकली जो दरख्त टूटा था वो एजेंट, जो इंश्योरेंस एजेंट था, उसका दरख्त उखड़ गया था जड़ से,
اور پروفیسر کا درخت جو تھا وہ اپنی جگہ پہ کھڑا تھا. تو ایجنٹ بڑا پریشان تھا کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ اس نے درخت کا بہت خیال رکھا ہے. اور وہ پروفیسر کے پاس گیا. اس نے کہا کہ تم نے ایسا کیا کیا جو میں نے نہیں کیا؟ تو پروفیسر نے اس کو جواب یہ دیا کہ کیونکہ میں اپنے پودے کو دن میں مشکل سے 1 دفعہ اور کبھی کبھی 2 دن میں 1 دفعہ پانی ڈالتا تھا، تو میرے پودے کو جو پانی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی تھی، اور کوشش کرنے کے لیے اس کو زمین کے اندر تلاش کرنا پڑتا تھا پانی. اس وجہ سے میرے پودے کی جڑیں جو ہیں اتنی گہرائی میں چلی گئی کہ وہ ایک چھوٹے سے طوفان سے اکھڑ نہیں سکتی تھی، جبکہ تمہارے پودے کو ہرگز کوشش ہی نہیں کرنی پڑی کبھی بھی پانی کے لیے یا کسی کھاد کے لیے. اس کو ہر چیز اوپر ہی اویلیبل ہوتی تھی، تو اس کو کبھی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. اسی وجہ سے وہ اوپر ہی اوپر رہیں اس کی جڑیں، اور وہ چھوٹے سے طوفان کو برداشت نہیں کر سکی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہماری جتنی بھی ٹیمز ہیں وہ بھی ہمارے بچوں کی طرح ہیں، وہ بھی چھوٹے چھوٹے پودوں کی طرح ہیں. ان کو نرچر ضرور کریں، لیکن اتنا ہی جتنی ضرورت ہے. اگر ضرورت سے زیادہ آپ نے کیا تو پھر ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ان کو خود بھی کوشش کرنے دیں، کچھ تلاش کرنے کی، گہرائی میں جانے کی، تاکہ وہ چیزوں کو ڈسکور کر سکیں اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں. کیونکہ جو چیز بغیر محنت کے حاصل ہو جاتی ہے اس کو ہم ویلیو نہیں کر پاتے. تو یہ تھا آج کا لیسن. اللہ پاک آپ سب کو خوشیاں دے، کامیابیاں عطا فرمائے، سلامت رکھے اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرے. وشنگ یو آل دا ویری بیسٹ. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.